आपने कभी ना कभी फायरफ्लाइज यानी कि जुगनू तो देखा ही होगा जो रात पे लाइट ग्लो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि ये लोग क्यों लाइट ग्लो करते हैं, इनके पीछे की साइंटिफिक रीज़न क्या है। और ये चीज़ भी आपने ज़रूर देखा होगा, ये टीवी पे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना ऐसे आता है, तो ये क्या है और ये क्यों आता है, जब सिग्नल नहीं आता है तो ऐसा क्यों आता है। इस वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में जानोगे, तो ये देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, शायद ये चीज आपने कभी नहीं देखा होगा कि पेड़ के भी कुछ प्रजाति होते हैं जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करते, यानी कि एक साथ रहते हुए भी एक ही जगह पर उगते हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते, यानी कि ना पत्ते से पत्ता टच होता है ना ही डाल से डाल, एक दूसरे के बॉडी को टच नहीं करते किसी भी हालत में, चाहे वो कितना ही ऊपर चाहे बढ़ जाए लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये फिनोमेना प्लांट के कुछ प्रजातियों में देखा जाता है जिसे क्राउन शाइनस फिनोमेना कहते हैं, यानी कि एक दूसरे को पेड़ को टच नहीं करते हैं किसी भी हालत में, इसे क्राउन शाइनस फिनोमेना कहते हैं। पेड़ ऐसा क्यों करता है इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसके बारे में एक विकिपीडिया है, आप चाहे तो देख सकते हो, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। फैक्ट नंबर 5, और इस फैक्ट को ध्यान से सुनना, मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से ऑब्जर्व करके सुनना। जस्ट इमेजिन, अपना आंखें बंद करो और सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सोचने की, फील करने की कोशिश करो। सोच लो कि आप कहीं पर हो, 3-4 घंटे से आप हो किसी जगह पर, मान लो कि किसी हॉस्टल में हो या कहीं किसी बस में हो या किसी भी जगह पर हो, आप 3-4 घंटे से कुछ कर रहे हो, मतलब जो आपकी काम है आप वहीं कर रहे हो, तो 3-4 घंटे से आप कर रहे हो वहीं पर हो, और उसके बाद एक आदमी आता है आपके तरफ। वो आदमी आपके पास आके बोलता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, सच बताओगे। 98% ऑफ द टाइम जब भी कोई आदमी आपसे आके पूछता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, सच सच बताओगे, जब भी कोई आदमी आपसे ऐसा बोलता है ना, तो आपका जो माइंड है वो 4-6 घंटे में, यानी कि रिसेंटली जो आपने गलत काम किया है, कहीं तोड़ फोड़ किया है, चोरी चकारी किया है, कुछ भी किया है, आपने जो गलत काम किया है, आपको लगता है कि आपने ये गलत किया है, तो उस चीज़ों को आप तुरंत याद कर लेते हो। हमारा माइंड इतना ही चालाक है कि उसे तुरंत याद कर लेता है कि हमने क्या क्या किया है जब वो सवाल पूछता है तब, और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ये हमारे कौन सी गलत कामों के बारे में पूछने आया है, ये क्या पूछेगा मेरे से, मैं जो गलत काम किया हूँ 3-4 घंटे में, यानी कि रिसेंटली जो किया हूँ गलत काम कुछ भी कहीं भी, तो वो पूछने वाला है कि नहीं। इसीलिए हमारा माइंड पूरा याद करके लाता है और उसके विपरीत, यानी कि उसके खिलाफ कुछ आंसर बनाने की कोशिश करता है, यानी कि कैसे बचूं, मैं क्या बोलूं कि इससे बच जाऊं। वो क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है लेकिन बस आपके माइंड 2-4 सेकंड में ही ऐसा काम कर लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और ये रियलिस्टिक फैक्ट भी है, आपने भी कभी ना कभी ये चीज़ ऑब्जर्व किया ही होगा। ये मैंने सही बताया कि नहीं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं, ज़रूर बताना कमेंट में नीचे। फैक्ट नंबर 4, आपने डिजिटल टेलीविज़न आने से पहले का जो टेलीविज़न था वो अगर आपने शायद देखा होगा तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि ऐसा आता है, टीवी पे स्टैटिक आता रहता था और आवाज़ करता रहता था। तो ऐसा अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक थ्योरी ये चीज़ बिग बैंग की आफ्टर ग्लो है, यानी कि बिग बैंग एक घटना है जिसके ज़रिए हमारे पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ है। एक नेब्यूला था पहले, वो जो ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुआ है, तो उसी का जो आफ्टर ग्लो है वो आज भी है और वहीं इसी टीवी पर दिखता था। ये बिग बैंग का आफ्टर ग्लो ही है और कुछ नहीं है। फैक्ट नंबर 3, आपने ऑस्कर अवार्ड के बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना ही होगा या पता भी होगा शायद आपको ऑस्कर अवार्ड क्या चीज़ है। ये फिल्मों में दिया जाता है और फिल्म की ये सबसे बड़ी अवार्ड है और इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री से बुलाया जाता है फिल्मों को, जैसे हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, वैसे बहुत सारे इंडस्ट्री है, तो उनमें से बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री को बुलाया जाता है जो अच्छे अच्छे फिल्म करते हैं। तो उनको जो बहुत सारे लोग तो नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेट तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ऑस्कर अवार्ड बस कुछ ही लोगों को मिलते हैं। तो जिन लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिलता है, तो क्या आपको पता है कि जो ऑस्कर अवार्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि वर्थ कितनी है, उसकी वैल्यू है $1, यानी कि $1 रुपया मिलना। भले ही वो सम्मान में ज़्यादा हो लेकिन अगर उसकी वर्थ की नज़रों से देखें कि उसकी कीमत कितनी है, तो उसकी कीमत $1 होती है। और जो नॉमिनेट होते हैं और जिनको ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलता है उन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, कितना पता है, $50,000, यानी कि उसे आप अगर इंडियन करेंसी रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 3,70,000 रुपया। पैसों के मामले में ऑस्कर मिलने से तो ना मिलना ही अच्छा है, लेकिन सम्मान के मामले में बहुत बड़ा अवार्ड है भाई, समझ लेना, पैसों से सम्मान खरीदी नहीं जा सकती। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पिक्सर कंपनी के बारे में एक फैक्ट पता है कि पिक्सर कंपनी जो कि एक एनिमेटेड कंपनी है जो कि अमेरिका में है, जिसे स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट किया था, तो पिक्सर कंपनी के बारे में फैक्ट ये है कि उनके जितने भी एनिमेटेड मूवी है
आज तक एक भी मूवी उनके फ्लॉप नहीं हुआ है। हर एक मूवी 150 मिलियन डॉलर से ऊपर ही कमाता है, यानी कि एक भी मूवी आज तक फ्लॉप नहीं। समझो कितनी टैलेंटेड होगा उनकी टीम। और फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी ना कभी फायरफ्लाइज यानी कि जुगनू तो देखा ही होगा। तो उनकी बॉडी से लाइट निकलता है, यानी कि वो ग्लो करते हैं, चमकते हैं रात पे। लेकिन क्या आपने ये चीज़ कभी जानने की कोशिश की है कि उनकी बॉडी से लाइट जो निकलता है वो क्यों निकलता है और कैसे निकलता है, उनके फिनोमेना क्या है? उनके बॉडी से लाइट प्रोड्यूस होता है एक केमिकल रिएक्शन के जरिए। जब उनके बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तो वहाँ पे लूसीफेरिन नाम का एक केमिकल होता है, जिससे मिलकर एक लूसीफेरस की मदद से उनके बॉडी में एटीपी बनता है, जिससे लाइट यानी कि एक कोल्ड लाइट होता है, जो कि गर्म लाइट नहीं होता है, एक कोल्ड लाइट ग्लो होता है। तो उनके बॉडी से लाइट ग्लो होने के पीछे का कारण है केमिकल रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।